अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा मज़ेदार किस्म का मटन ब्रेन मसाला, जिसको मग्ज़ मसाला भी कहते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तो तरफ। ये मैं 3 मग्ज़ मैंने लिए हुए हैं। मैं ये 3 मग्ज़ों की तकरीबन इनका जो वेट है तकरीबन 3 पाव है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रेन मसाले के लिए 3 पाव मग्ज़ है, इसके अंदर 1 पाव प्याज, 120 ml में इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगा, 1 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर टर्मरिक पाउडर ऐड 2 करेंगे। टेबल स्पून में इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालूंगा, 1 टीस्पून जो है इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 पाव टमाटर। टमाटर को आपने चॉप करना है, चॉप कटिंग में काटना है आपने। इसी तरह चॉप कटिंग में मैंने प्याज भी काटा हुआ है और प्याज चॉप कटिंग के अंदर आपने टमाटर भी काटा हुआ है। तो तकरीबन 6 हरी मिर्चें आपने इस तरह काट लेनी है और इसके अंदर 2 एग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो है चलते हैं कुकिंग पॉट लेके इसको कुकिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पॉट मैंने चढ़ा दिया है, फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया है और इसके अंदर से ताकि पानी खुश्क हो जाए। अभी इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रहा हूँ 120 ml। अभी इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर लिया, ऑयल के अंदर लिया और फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर लिया है। इसको ब्राउन करना है फ्रेंड्स बस 2-1 मिनट और लगेंगे ये ब्राउन होने में। हल्का ब्राउन हो चुका है, इसको डार्क ब्राउन करेंगे। तो अभी इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये देख लें प्याज का कलर, जब प्याज इस कलर में आ जाएगा तो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड कर लेना है और इसको अभी इसके साथ ब्राउन करेंगे दोबारा। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ताकि जो प्याज खड़ा खड़ा प्याज है तो वो उसके लिए, ताकि आप पानी जब ऐड करोगे तो उसको ग्रेवी प्याज की बन जाती है अच्छे से। तकरीबन मैंने 1.5 कप मैंने जो है ना इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो 1.5 कप पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा जो है ना हमने मिलाना है। अब इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, कुकिंग सॉल्ट 1 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगा और टमाटर ऐड करने के बाद इसकी ग्रेवी बनाएंगे। 1 पाव टमाटर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। टमाटर की अच्छे से आपने भुनाई करनी है, इसकी ग्रेवी बनानी है टमाटर की। जब इसका आपको तब पता चलेगा कि टमाटर की हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है जब ये ऑयल छोड़ देगा। इसको अच्छे से हमने कुक करना है। ये अभी टमाटर इसमें खड़े खड़े हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी में थोड़ा सा इसको पानी लगा के हम ढक्कन लगाएंगे। इसको मैं 1 से 1.5 मिनट थोड़ा सा इसको दम पे पकाऊंगा टमाटर को। थोड़ी देर इसको और कुक करेंगे। टमाटर अच्छे से गलने चाहिए क्योंकि ये जब हम ब्रेड मसाला बनाएंगे। तो अभी इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून ये ऐड कर रहा हूँ और 1 टीस्पून इसके अंदर टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर डालूंगा अभी। और इसको कुक करेंगे ताकि इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर टमाटर गलाने के लिए। और इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि प्रॉपर टमाटर गल ना जाए, इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स हमारे टमाटर देख लें इसकी भुनाई हो चुकी है क्योंकि ये ऑयल देख लें ऑयल अलग हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ये 3 बकरों के ब्रेन थे, दिमाग हैं, ये इसके अंदर डालूँगा और अभी इसके अंदर हम कुकिंग करेंगे इसकी। तो अगर ये बकरे के दिमाग में डायरेक्ट बना रहा हूँ और अगर आपने बड़े का दिमाग बनाना बीफ जिस तरह भैंस या गाय का, तो उसको पहले आपने 1 टेबल स्पून हल्दी डाल के तो उसको पहले बॉईल करना है, ठीक है। और उसका ताकि बॉईल करने के बाद उसके बाद इसकी फिर आपने उसको जो है ग्रेवी बना के तो पकाना है। ये मैं डायरेक्ट इसलिए पका रहा हूँ कि ये बकरे का है, डायरेक्ट पक भी जाता है और इसके इतनी ज़्यादा स्मेल भी नहीं होती। क्योंकि ये मैं अगर बॉईल करूँगा तो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो पानी होता है वो फेंकना होता है। जो बीफ का हम बनाते हैं तो उसको पहले बॉईल किया जाता है और उसके बाद वो मैं साथ में आपको बताता हूँ और मैं भी वो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इसकी कुकिंग करेंगे अभी मज़ीद, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। तो जब तक कि इसकी कुकिंग होती तो मैं ये अंडा जो है ना 2 अंडे जो इसके अंदर डालूँगा। तो ये अंडे भी मैंने इसके अंदर डालने हैं। ये इसकी कुकिंग आप देख लें, बहुत इजी तरीका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना आप। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ ये मेरी वाली रेसिपी से आपने ज़रूर बनाना है। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, तो फ्लेम को स्लो करके लो फ्लेम के ऊपर अभी इसकी कुकिंग करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। और ये जितने भी इसके ये बड़े बड़े आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं इसको अपने चम्मच की मदद से तोड़ देना है। तो
5 سے 7 منٹ اس کی اچھے سے بنائی کرنے کے بعد پھر میں اس کے اندر ایگ شامل کروں گا، لیکن پہلے اس کی میں برابر کوکنگ کر لوں تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ فرینڈ تو اب اس کے اندر میں ایگ ڈال رہا ہوں، یہ 2 ایگ شامل کر رہا ہوں اس کے اندر، اور اب اس کو پھر سے کوک کریں گے۔ میری بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے کوک کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور یہ پراپر جو برین مسالہ ہے یہ بنانے کا، ابھی اس کے اندر ہری مرچ ڈالیں گے ہم، آدھی ہری مرچ میں شامل کروں گا، آدھی میں گارنشنگ کے لیے رکھوں گا۔ تو 5 سے 6 ہری مرچ میں نے اس کے لیے کاٹی تھی۔ بس اس کا ابھی جیسے ہی آئل یہ چھوڑے گا تو یہ تیار ہو جائے گا۔ فلیم تھوڑا سا سلو کر لیتے ہیں اس کا، اور دیکھتے ہیں یہ میں نے بالکل کالا نہیں کیا، اور یہ جو میں جس طریقے سے میں نے بنایا آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے، کیونکہ جو پکاتے ٹائم کالا کر لیتے ہیں اس سے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جل جاتا ہے، لیکن ہمارا بالکل پراپر جس طرح برین مسالہ بنایا جاتا ہے، دماغ بنانے کا جو طریقہ وہ ریسیپی میں نے آپ کو شیئر کی ہے۔ آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ یہ بکرے کا دماغ آپ بازار سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا، اور اگر کھانا چاہیں تو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا آپ۔ تو جی فرینڈ یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے، یہ دیکھ لیں آئل چھوڑ دیا اس نے، اور یہ ہمارا برین مسالہ ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو سرو کریں گے۔ بہت ہی آسان سے 5 سے 7 منٹ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بیف کا بنانا ہے وہ ریسیپی بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ مزیدار برین مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک جلد ہی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔